Yes. So let us start deriving this insulation resistance for cable. अच्छा, मैंने आपको इसके पहले ही बताया था इंसुलेशन का रेजिस्टेंस माने आर का इक्वेशन क्या होता है? रो एल इंटू ए। वेरी गुड, रो एल अपॉन ए। इसमें से व्हाट इज रो स्टैंड्स फॉर? रेजिस्टिविटी। वेरी गुड, रेजिस्टिविटी। व्हाट इज द यूनिट फॉर रेजिस्टेंस? ओम। यूनिट फॉर लेंथ? मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया? मीटर स्क्वायर। एंड देयरफॉर यूनिट फॉर रो? ओम पर मीटर। वेरी गुड, नो इट इज ओम मीटर। ओम मीटर। सी, रो अगर मुझे फाइंड करना है तो आर ये ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माने ओम इंटू मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में एक मीटर आएगा, तो मीटर और मीटर स्क्वायर में से एक मीटर आपका कैंसिल होते हुए आपको क्या मिलेगा? रो इज ओम मीटर। बराबर। अब रो है रेजिस्टिविटी, इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है? व्हाट इज अनदर नेम गिवन टू दैट? एनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। परफेक्ट। अब यहां पर एल क्या स्टैंड कर रहा है? लेंथ। लेंथ। लेकिन हम लोग इंसुलेशन का रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो इंसुलेशन का अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर लेंथ इंसुलेशन का कितना है? R2। नो, तो बेटा लेंथ लेना है ना। R2 तो रेडियस है, और रेडियस किसका है? ये देखो, ये मेटालिक शीट, लीड शीट का रेडियस है R2। लीड शीट का रेडियस है R2। ये आपका कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर। और कंडक्टर के ऊपर हम लोग क्या देते हैं? पेपर इंसुलेशन। तो ये पेपर इंसुलेशन है, कौन सा? ये वाला। अब पेपर इंसुलेशन का रेडियस कितना हुआ? पेपर इंसुलेशन का रेडियस हुआ आर, सॉरी, पेपर इंसुलेशन का रेडियस हुआ स्मॉल एक्स, और कंडक्टर का रेडियस कितना हुआ? R1। अब आप कहोगे कि सर dx क्या है? तो dx है आपका लेंथ, या फिर आप कह सकते हो विड्थ ऑफ इंसुलेशन, विड्थ ऑफ पेपर इंसुलेशन। अब एक सीधी बात है ना यार, जब आप किसी कंडक्टर के ऊपर, ये कंडक्टर सपोज है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर आपने टेप इंसुलेट करना शुरू कर दिया। हमारे पास ये वो ग्रीन टेप, रेड टेप होता है ना, इंसुलेशन टेप जिसको हम कहते हैं। अगर इसको आप इंसुलेट करना आपने शुरू कर दिया, जैसे जैसे आप इंसुलेट करते जाओगे इसका एक विड्थ बढ़ेगा। अब ये जो विड्थ है, ये विड्थ यहां पर किस वैल्यू से इंडिकेट किया गया है? ये विड्थ इंडिकेट किया गया है dx से। ये ध्यान में आया आप लोगों को? फिर से एक बार बता रहा हूं, जब आप किसी नेकेड कंडक्टर को, सपोज आपके पास एक नेकेड कंडक्टर है, इस नेकेड कंडक्टर को आपने पेपर या फिर आपके पास अगर टेप है, इंसुलेशन टेप, आपने 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड आप देते गए, तो उसके ऊपर जो उस इंसुलेशन का लेंथ माने जिसको हम कहेंगे विड्थ बनेगा, वो विड्थ यहां पर कितना है? dx। तो ये है आपका dx, द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसुलेशन टेप, यानी कौन सा? पेपर इंसुलेशन। अब लीड शीट का रेडियस कितना है? R2। लीड शीट का रेडियस कितना है? R2। यहां तक क्लियर है क्या? देखो, अब अगर आपको क्लियर है तो कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ R2 इफ द रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज R1, radius of conductor is R1, radius of insulation is X. Can you tell me the equation for R2? R2 क्या होगा? R2 is equal to, बोलिए। R1 plus X। वेरी गुड, R1 plus X। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। तो हम लोग लेंथ हो गया आपका dx, लेंथ dx होने के बाद आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया
यहाँ पर कितना रहेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी आपका उस पर्टिकुलर केबल का क्रॉस सेक्शनल एरिया एक लेंथ के लिए, यानी डेफिनेटली उसकी एक लेंथ रहेगी, सो दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा आपका ट्वाइस पाई एक्स, जिसको हम कहते हैं सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, लेकिन हमें सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के साथ उसका लेंथ मैटर करेगा ताकि आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल सके। सो देयरफॉर इट इज व्हाट, ट्वाइस पाई एक्स इनटू एल। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या है, ट्वाइस पाई एक्स, एंड लेंथ बी द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर केबल, dx be the width of that particular insulation, and therefore cross section क्या हो जाएगा आपका, cross section is twice pi x माने circumference multiplied by length, multiplied by length। तो इसका मतलब यहां पर आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर, r is equal to, रो तो वैसे ही रहेगा, l के जगह क्या आएगा dx, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा फिर आपका ट्वाइस पाई x इंटू एल। होपफुली यहां तक आप लोगों को क्लियर है, लेकिन मुझे इस पर्टिकुलर रेडियस के लिए चाहिए, रेडियस आपका कंडक्टर का R1 है और मेटालिक शीट जो है उसका R2 है, तो इसका मतलब देयरफॉर R इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट क्या हो जाएगा, रेडियस R1 R2, पूरे केबल के लिए चाहिए R1 R2, इट इज रो dx अपॉन ट्वाइस पाई x इंटू एल। अब इसमें से आप रो अपॉन ट्वाइस पाई एल ये कॉमन निकाल लोगे, तो आपको इंटीग्रेशन के बाहर निकालने के बाद इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा, R1 R2 इंटीग्रेशन R1 टू R2 dx अपॉन x। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx, -1 by x square। नहीं इंटीग्रेशन चाहिए बेटा, डेरिवेटिव नहीं चाहिए। -1 upon x square। नहीं रे, इंटीग्रेशन ऑफ Log 1 of by x. x, Log yes of yes it is natural log of x, natural log of x। डेरिवेटिव ऑफ x आपका क्या होगा, d by dx of x होगा 1, d by dx of x होगा 1, x स्क्वायर क्या होगा ट्वाइस x, x क्यूब क्या होगा 3x स्क्वायर एंड सो ऑन। बट इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x क्या होगा dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x क्या होगा dx, और सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या, 1 by x dx क्या होगा इन log of x। अब यहां पर भी आप वही वैल्यू पुट अप करें, सो r इज इक्वल टू रो अपॉन ट्वाइस पाई l। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x हो जाएगा आपका नेचुरल लॉग ऑफ x, लिमिट क्या है R1 टू R2, इसका मतलब क्या होगा, रो अपॉन ट्वाइस पाई l बराबर ln R2 माइनस ln R1। जब आप लिमिट्स यहां पर पुट अप करते हो तो आपको ये मिलेगा। नाउ देयरफॉर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनना, ये आपका इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है, सो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो अपॉन ट्वाइस पाई l ln, yes, R2 upon R1। What is R2 stands for? R2 is a radius of a metallic sheath, and R1 be the radius of conductor। यहां तक आप लोगों को क्लियर है रेडियस का इक्वेशन, कोई दिक्कत? तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए डिराइव किया। R1 हुआ आपका कंडक्टर का रेडियस, X हुआ जो आप पेपर इंसुलेशन दे रहे हो उसका रेडियस, उसका विड्थ या ब्रेड्थ या लेंथ आप कह सकते हो dx, रेडियस R2 हो गया आपका मेटालिक शीट का रेडियस। तो यहां से आप R इक्वल टू रो L अपॉन A, यानी R इक्वल टू रो इंटू dx अपॉन ट्वाइस पाई XL, ये सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये ट्वाइस पाई XL माने ट्वाइस पाई x आपका सरकमफरेंस माने लेंथ होगा, और L ये होगा आपका लेंथ, यानी सर्कुलर लेंथ क्या होता है ट्वाइस पाई x। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस पाई x इंटू एल।
अब आर क्या वैल्यू है, आर आपको फाइंड करना है इंसुलेशन रेजिस्टेंस फॉर द गिवन रेडियस, R1 टू R2 रो dx अपॉन ट्वाइस बाय xl। अब रो बाय ट्वाइस बाय l आपका कॉमन निकल गया, R1 टू R2 dx अपॉन x। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका ln x, तो रो अपॉन ट्वाइस बाय l नेचुरल लॉग विथ लिमिट R1 टू R2, सो रो अपॉन ट्वाइस बाय l ln R2 माइनस ln R1। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो अपॉन ट्वाइस बाय l नेचुरल लॉग ऑफ R2 अपॉन R1, where R2 is the radius of sheath and R1 is the radius of the conductor। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या आप सब लोग ये न्यूमेरिकल देख पा रहे हैं? इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है, एक सिंगल कोर केबल दिया है, हैज अ कंडक्टर डायमीटर, माने कंडक्टर का डायमीटर दिया है। तो अगर कंडक्टर का डायमीटर है दिया हुआ तो उसका रेडियस कितना होगा? 0.5। वेरी गुड, 0.5, और उसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। एंड इंसुलेशन थिकनेस, यानी इंसुलेशन का यहां पर थिकनेस दिया हुआ है, कौन सा, ये वाला, कि पेपर का इंसुलेशन कितना है, 0.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज द कंप्लीट इंसुलेशन, यानी इंसुलेशन का थिकनेस आपके पास 0.4 आ गया, इंसुलेशन का थिकनेस आपके पास 0.4 आ गया, यानी व्हाट इज द कंप्लीट वैल्यू ऑफ R2, द टोटल वैल्यू ऑफ R2। R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर आपका, R1 प्लस 0.4। R1 कितना है, अब इसको मैं 0.4 सेंटीमीटर को लिखता हूं, 0.4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो यहां पर आपका आ जाएगा 0.5 प्लस 0.4 माने 0.9 सेंटीमीटर। और 0.9 सेंटीमीटर कैसे लिखा जा सकता है, 0.9 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। इंसुलेशन थिकनेस ऑफ 0.4 सेंटीमीटर, कंडक्टर थिकनेस माने रेडियस 1 सेंटीमीटर डायमीटर एंड रेडियस इज व्हाट, 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब R2 का वैल्यू, यानी मेटालिक शीट जो जिसका रेडियस हमें चाहिए, वो R2 क्या होगा, R1 प्लस 0.4। तो R1 कितना है, 0.5 प्लस 0.4 इक्वल टू 0.9। अब 0.9 मीटर में आपका क्या होगा, इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन। रेजिस्टेंस माने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी क्या दिया है आपको, रो। रो का वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर 14। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो, 5 इंटू 10 टू द पावर 14, लेकिन यह है आपका ओम सेंटीमीटर। अगर आपको मीटर में इसको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, 5 इंटू 10 टू द पावर 14 इंटू 10 टू द पावर कितने से मल्टीप्लाई करोगे, -2, और इसका यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। जैसे आपने सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्शन के लिए 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई होगा। तो रो का वैल्यू क्या होगा, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 5 इंटू 10 टू द पावर 12 ओम मीटर। होपफुली यहां तक आप लोगों को एकदम क्लियर है। कैलकुलेट द इंसुलेशन रेजिस्टेंस फॉर 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ द केबल। तो इसका मतलब आपका लेंथ यहाँ पर कितने, केबल की कितने लेंथ, केबल का कितना लेंथ दिया है, 2 किलोमीटर। अब सारी क्वांटिटीज आपकी मीटर में है, तो इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2000 मीटर। अब आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, बराबर, रेजिस्टेंस फाइंड करना, और उसका फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो अपॉन ट्वाइस बाय एल नेचुरल लॉग R2 अपॉन R1। अब रो का वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर 12 ओम मीटर अपॉन ट्वाइस बाय इंटू लेंथ कितना हुआ केबल का, 2000, लेंथ कितना हुआ, 2000 माने 2 किलोमीटर माने 2000 मीटर, और इट इज मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लीकेशन साइन कैलकुलेटर में कई बार हम लोग भूल जाते हैं, देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन साइन दे रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय ln नेचुरल लॉग ऑफ R2 अपॉन R1, और R2 की वैल्यू कितनी है, 0.9
इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन R1 माने 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2। अब आप कहोगे कि सर अगर हम लोग ये सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट नहीं करते तो चलेगा? हाँ चलेगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर वो कैंसिल हो रहा है। तो 0.9 बाय 0.5 इसका नेचुरल लॉग मल्टीप्लाइड बाय दिस कंप्लीट टर्म। तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको मिलता है, कोई कैलकुलेट कर सकता है और बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस? 0.234 233.9 into 10 raised to power 9. 0.234 10 टू द पावर 9। 233.99 हाँ 233.99 233.99, तो उसको मैं 234 कर देता हूँ। और मेरे ख्याल से आपने 3 डेसिमल राइट में शिफ्ट किया है, तो ये डेफिनेटली होगा आपका मेगा ओम्स। दिस इज मेगा ओम्स। और मेगा ओम्स माने क्या? 10 टू द पावर 6 ओम्स। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू फॉर रेजिस्टेंस। क्या ये 2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्या ये 2 मिनट में आपका सॉल्व हो सकता है? हाँ। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका 2 मार्क के लिए 2 मिनट के लिए पूछा जा सकता है, और इस वजह से मैंने ये रेजिस्टेंस का डेरिवेशन लिया हुआ है। और ये ध्यान में रखें कि हो सकता है ऑनलाइन हम लोग क्लास ले रहे हैं, संडे इतना हमारा बिजी शेड्यूल होने के बाद भी हम लोग यहाँ पर क्लास में है, तो सेशनल में क्या ये आ सकता है? हाँ, थियोरेटिकल क्वेश्चन की जगह मैं प्रीफर करूंगा कि आपको मैं डेरिवेशन दूं सिंपल वाले, और उससे रिलेटेड उसका न्यूमेरिकल दूं सिंपल वाला। सिर्फ हो सकता है कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल या एक क्वांटिटी फाइंड करने की जगह मैं 2 क्वांटिटीज आपको फाइंड करने के लिए कहूं। यहां तक रेजिस्टेंस पता चल गया? कोई दिक्कत? होपफुली नहीं है। दूसरा न्यूमेरिकल इस रेजिस्टेंस से रिलेटेड लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फिर से आपके पास एक केबल है, केबल का लेंथ कितना है? 5 किलोमीटर। यहां पर मैं आपको सिर्फ गिवन वैल्यूज दे दूंगा, और ये 5 किलोमीटर यानी 5000 मीटर। हैज एन इंसुलेशन रेजिस्टेंस, यानी कौन सा वैल्यू दिया है? तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस रे। सॉरी कैपिटल आर। हाँ, कैपिटल आर इज इक्वल टू 0.4 मेगा ओम्स। कोई इसका कन्वर्शन बता सकता है क्या होगा? 10 टू द पावर 6 ओम्स। 10 टू द पावर 6 ओम्स। बच्चों अगर आपको सेशनल 2 पूरे मार्क्स से पास करना है, यानी 40 में से कम अगर 39 मार्क लेके आने हैं, तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले सैटरडे संडे जो क्लास होगा 1-1 घंटे के लिए, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां पर आपको रेजिस्टेंस आ गया, आर का वैल्यू 0.4 इंटू 10 टू द पावर 6 ओम्स। द कोर डायमीटर इज 20 mm and the diameter of the cable over the insulation is 50 mm। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपको कोर माने कंडक्टर का डायमीटर दिया है, और कंडक्टर का डायमीटर कितना है? D1। तो ये हुआ आपका 20 mm। अब 20 mm से क्या आप रेडियस R1 निकाल सकते हो? हाँ, R1 कितना होगा? 10 mm। 10 mm। वेरी गुड। अब mm माने मिलीमीटर, उसको आप कन्वर्ट करो मीटर्स में। 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, क्योंकि ये मिलीमीटर है। सो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, यानी ये क्या आ गया आपका? 10 टू द पावर -2 मीटर आ गया। ये सही है क्या? देखो, हाँ, क्योंकि यहाँ पर 10 टू द पावर 1 है, यहाँ पर -3 है, तो 1 -3 कितना होगा? -2। ओके, अब इंसुलेशन का डायमीटर माने ये लीड शीट के साथ इसका इंसुलेशन दिया हुआ, सॉरी दिया है, तो वो कितना है आपके पास? 50 mm। अब यहां पर इसका रेडियस निकल जाएगा। एक सेकेंड, मैं जस्ट कंफर्म कर लेता हूं, गलत ना हो उस वजह से। आई जस्ट वांट टू कंफर्म इट।
एक बार जस्ट कंफर्म करने दीजिए क्योंकि गलत ना हो। केबल कौन सी चैप्टर में पढ़ा था, याद है कि किसी को? यूनिट 3 यूनिट 3 में है रे केबल, लेकिन हाँ मिल गया। चलो, सो रेजिस्टेंस से रिलेटेड आपका ये न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 11 है आपका वीके मेहता। कौन सा बुक रेफर कर रहा हूँ? वीके मेहता। या दूसरा कौन सा बुक रेफर करता हूँ मैं? जीजी गाडगे, सॉरी जीएस गाडगे। हाँ, तो यहाँ पर आपको दिया है हाँ ये है न्यूमेरिकल जो मैं ले रहा हूँ आप लोगों का। 20 mm यानी 10 mm आपका हो गया, और इंटरनल शीट का रेडियस यहाँ पर दिया है। द केबल ओवर द इंसुलेशन इज, द डायमीटर ऑफ द केबल ओवर द इंसुलेशन इज 50 mm, यानी मैं सही चल रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या दिया है? क्या बोल मम्मीला सांग आंबा नंतर खातो म्हणा लेक्चर झाल्यावर। सो डायमीटर दिया है 50 mm, इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 25 mm। और 25 mm का मतलब क्या हुआ? 25 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। सो दिस इज योर R2 का वैल्यू। और यहां पर आपको फाइंड क्या करना है? रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला क्या होगा? R इज इक्वल टू रो अपॉन ट्वाइस पाई L इंटू नेचुरल लॉग ऑफ R2 अपॉन R1। ठीक है, अब आपके पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस है 0.4 इंटू 10 टू द पावर 6, 0.4 इंटू 10 टू द पावर 6 बराबर। अब आपको फाइंड करना है रो का वैल्यू, तो इसलिए रो इज इक्वल टू यहां पर 0.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय, अगर मंथन क्लास में है तो थोड़ा मंथन ध्यान से देखना, ये आपका ट्वाइस बाय L आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और ln R2 अपॉन R1 आपका डिनोमिनेटर में निकल जाएगा। सो ln R2 अपॉन R1। ठीक है, अब आपके पास 0.4 इंटू 10 टू द पावर 6 ये वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस बाय लेंथ ऑफ केबल कितना दिया है? 5000 किलोमीटर, 5000 मीटर, तो ये हो गया आपका 5000 मीटर डिवाइडेड बाय ln R2 का वैल्यू कितना है? 25 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये है आपका 10 टू द पावर -2, या फिर आप लोग लिख सकते हो 10 इंटू 10 टू द पावर -3। यानी ये मैंने नहीं लिखा, आई एम नॉट राइटिंग दिस, 10 इंटू 10 टू द पावर -3, बस आप लोग ये यूज करें एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। कितनी आ रही है? 13.70 30.70, सिर्फ उतनी ही आ रही है? 13 13 1.37 हाँ? into 10 raised to power 10. 10 raised to power 10. 10 raised to power 10 आ रहा है। आपने कहा 1.37 इंटू 10 टू द पावर 10 बराबर। अब अगर मैं ये डेसिमल आपका शिफ्ट कर देता हूं यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका 13.7 इंटू 10 टू द पावर 9 बराबर है। डेसिमल मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया, तो 10 टू द पावर 9, तो 13.7 है ना। अब आपके पास मेगा ओम्स होता है, उसके बाद दूसरा क्या होता है 9 के टर्म्स में? 9 के टर्म्स में क्या होता? नहीं 13, दिस इज ओम्स मीटर ही लिखा हुआ है। नहीं, जनरली -9 जो होता है ना,
-9 अगर है तो वो नैनो फैराड वगैरह रहता है, और -12 अगर है तो पिको फैराड है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग वैल्यूज ऐसे ही रखे 13.7 इंटू 10⁻⁹, और ये आपको हो जाएगा ओहम मीटर। तो 13.7 इंटू 10⁻⁹ ओहम मीटर इज द आंसर, इज द फाइनल आंसर। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? इसमें से कुछ लिखना चाहते हो आप लोग? ये स्लाइड मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूं, ये स्लाइड मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूं जो अभी हमने लिखा है ना। सर मेरा आंसर 31.57 इंटू 10⁻⁹ आ रहा है। हाँ क्या, एक सेकंड बेटा, आपने फिर गड़बड़ सिर्फ वो डिनोमिनेटर की वैल्यूज पुटअप करने में की होगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि जो आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, वही आंसर नोटबुक बुक में दिया है, वही आंसर बुक में दिया है। तो 13.7 इंटू 10⁹ ही आना चाहिए, 13.7 इंटू 10⁹ ही आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये न्यूमेरिकल आपका 2 मार्क के लिए 2 मिनट के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब अगर मैं कैपेसिटेंस पढ़ाने लगूं तो चलेगा, या कैपेसिटेंस कल या परसों वाले क्लास में ले सकते हैं? सर नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं सर। नेक्स्ट क्लास में चलेगा, क्योंकि आप लोगों को कल का सबमिशन है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं इस क्लास को यहां पर रोकता हूं। आपका आज का टॉपिक स्किन इफेक्ट और इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ये 2 टॉपिक और उसके न्यूमेरिकल खत्म हो गए। ठीक है, चलो, सो टेक केयर। आप आपका अटेंडेंस पुटअप कर दे। रोल नंबर 1 to 10, रोल नंबर 1 to 10, उसके बाद 11 to 20, 11 to 20, उसके बाद 21 to 30, 21 to 30, 31 to 40, 31 to 40 के बाद 41 to 50, 41 to 50, 51 to 60, 51 to 60, और 61 to 70 माने 67, 61 to 67। आज का क्लास पूरा आप प्रिपेयर करें, इसका वीडियो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ठीक है, चलो, so let us stop the lecture. Thank you so much guys for joining this class.